Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Shriram teaching you accountancy of class 12. Student, हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी तक इस चैप्टर में हमने डेफिनेशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देखा, व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑन द फर्म। देन आफ्टर हमने देखा था किस किस कंडीशन में जो न्यू पार्टनर है और यू कैन से एज इनकमिंग पार्टनर वो ओल्ड पार्टनर से शेयर्स अक्वायर करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला कंडीशन था, कंडीशन नंबर 1, कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर और यू कैन से एज इनकमिंग पार्टनर, वो अपना शेयर ही अक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा पहला जो कंडीशन है, व्हेन न्यू पार्टनर acquires his share from old partners in their old profit sharing ratio. इट मीन्स जो न्यू पार्टनर है, और यू कैन से एज इनकमिंग पार्टनर, वो जो अपना शेयर है, जो वो शेयर के लिए आ रहा है फॉर्म में, वो शेयर क्या करता है, वो ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में लेता है, ओल्ड रेशियो में लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकता है? जो पहला कंडीशन हो सकता है, क्या हो सकता है कि ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन। क्या कंडीशन है? नंबर 1, व्हेन old partners share is given and share of new partner is given। पहला कंडीशन। ये जो हमारा कंडीशन है, इसमें भी हमने एक केस देखा और यू कैन से कंडीशन क्या है कि जो व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयर इज गिवन, जब ओल्ड शेयर गिवन है पार्टनर्स लोग का और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो न्यू पार्टनर है और यू कैन से एज इनकमिंग पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर से ओल्ड शेयर में क्या करेगा, शेयर्स अक्वायर करेगा। क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में शेयर्स अक्वायर करेगा। ये हमारा पहला कंडीशन करता है। सो इसके लिए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमारा ये पहला वाला जो केस है, यू कैन से एज केस नंबर 1, ये हमें उस समझने में सहूलियत होगा। ओके, सो लेट्स सी। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। ये 2 पार्टनर हैं। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:1। सिंपली दैट इज इक्वली, दे आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, दैट इज 1:1। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। They admitted C as a new partner for 1/5 share. For 1/5 share. So हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो इसके लिए हमारे पास एक स्टेप होगा, मीन्स एक प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा कंडीशन क्या है? व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयर इज गिवन, ओल्ड पार्टनर शेयर गिवन है, दैट इज 1:1, एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज ऑल्सो गिवन। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। यहाँ भी क्या किया है? न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, दैट्स इट। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से किस फ्रैक्शन में ले रहा है, किस रेशियो में शेयर अक्वायर कर रहा है, नथिंग एट ऑल। जस्ट हमारे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ओल्ड शेयर ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, दैट्स इट। तो ये हम अज्यूम करके चलते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो जो अपने शेयर के लिए आ रहा है, दैट इज़ 1/5, वो क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर से ओल्ड शेयर में अक्वायर करेगा, दैट इज़ 1:1। सो लेट्स सी। तो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे? तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि टोटल शेयर को हम 1 मान लेते हैं। टोटल शेयर को हम क्या मान लेते हैं? 1। तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें, तो हम सॉल्यूशन की बात जब करें तो लिख सकते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1, लेट द टोटल
शेयर बी 1। पहला हमने जो स्टेप किया क्या है, हमने टोटल शेयर को 1 अज्यूम कर लिया, 1 मान लिया। लेट द टोटल शेयर बी 1। नाउ अब जो पूरा शेयर हमने 1 माना है, तो उस 1 में से जो 1 हम शेयर माने हैं, उस शेयर में से जो सी है वो तो आ रहा है, कर रहा है, हम 1/5 लेंगे ही लेंगे। सो हम क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसे हम उसमें से माइनस कर लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, डिडक्ट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1। डिडक्ट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और यू कैन सी एज इनकमिंग पार्टनर फ्रॉम 1। उस 1 में से हम जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसे क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर रिमेनिंग जो बचेगा, दैट इज रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जो रिमेनिंग शेयर होगा, रिमेनिंग शेयर को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सिंपली वी आर हैविंग द 3 स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दिस वेरी कंडीशन। कंडीशन क्या था, व्हेन ओल्ड पार्टनर शेयर इज गिवन एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, दैट्स इट। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में। तो ये हम मान लेते हैं कि जो न्यू पार्टनर है वो अपने शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में शेयर अक्वायर करेगा, दैट्स इट। उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम जो स्टेप फॉलो करेंगे, दैट इज वी हैव टू अज्यूम दैट द टोटल शेयर इज 1। वी हैव टू डिडक्ट द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1। देन आफ्टर द रिमेनिंग शेयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमें स्टेप्स हो गए, इसी स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। नाउ लेट्स सी, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हमने लिखा है सबसे पहले टोटल शेयर हम 1 मान लेते हैं। लेट द टोटल शेयर बी 1। हमने टोटल शेयर क्या मान लिया, 1। नेक्स्ट स्टेप होगा रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। 1 माइनस 1/5, दैट विल बी 4/5। दैट विल बी 4/5। 4/5 यहाँ नहीं दिख रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग है 4/5। दिस इज द रिमेनिंग शेयर। नाउ थर्ड स्टेप हमने क्या लिखवाया था, दैट रिमेनिंग शेयर विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। सो नाउ एज, जो कि हमारा पार्टनर है, एज न्यू शेयर is equal to remaining share, that is 4/5 multiplied by 1/2, that will be 4/10. Likewise B's new share is equal to remaining share multiplied by share old share, that is 1/2, again it will be 4/10. एंड सी शेयर, सी जो पार्टनर है वो आ ही रहा है, कितने शेयर किया रहा है, दैट इज 1/5। सो हेयर द डिनोमिनेशन, बोथ द डिनोमिनेटर्स आर 10, बट हेयर इट इज 5। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 इज इक्वल टू 2/10। हेंस यू कैन से दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:2। ये हमारा हो गया 4:2, और सिंपली इसे हम स्मॉलेस्ट में कर सकते हैं, दैट इज 2:1। दैट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा एक टोटल क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन दे दिया। क्या था कंडीशन, जस्ट पहले इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, और यू कैन जस्ट सिंपली टेक द स्क्रीनशॉट्स। नाउ हमारा कंडीशन क्या था, कंडीशन कहा कि व्हेन न्यू पार्टनर अक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हमने केस नंबर 1 देखा। केस नंबर 1 क्या था, व्हेन द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। बट ये नहीं कहा क्वेश्चन में कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से किस शेयर में शेयर अक्वायर कर रहा है। तो ये हम मान कर चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो न्यू पार्टनर है
यहाँ इस कंडीशन में पार्टनर सी इज़ अ न्यू पार्टनर, तो जो ये पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से क्या करेगा, ओल्ड शेयर में शेयर अक्वायर करेगा। न्यू पार्टनर विल अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, ये जो हमारा केस नंबर 2 है, ये जो हमारा केस नंबर 2 है, अब इसे हम समझते हैं कि ये क्या कहता है। तो हमारा केस नंबर 2 कहता है व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जो हमारा न्यू पार्टनर है और यू कैन से एज इनकमिंग पार्टनर, उसका शेयर गिवन होता है, एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड ऑल्सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। और क्या है, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है। वो अब हम कंडीशन को देखेंगे। क्लियर? केस नंबर 1 इससे पहले हमने देखा, अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। सेम कंडीशन मेरा सेम है, बट केस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सो लेट्स सी, सपोज करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जिसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी। ईजी है नाम, सो दैट्स वाई हम इसे ए एंड बी मान लेते हैं नाम। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, जो भी है ये लोग आपस में बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ दे एडमिटेड सी, ए एंड बी आर पार्टनर्स, यहाँ लिख देते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, they admitted C as a new partner for 1/4 share in profit. A and B are partners, दो पार्टनर्स है A and B, they admitted C as a new partner। इन लोगों ने C को, एक नए पार्टनर को अपने फॉर्म में ऐड किया, एज अ न्यू पार्टनर इन्वॉल्व किया फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। नाउ यहाँ तक तो हम क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है in future A and B ये जो दो पार्टनर है A and B will share profits in the ratio of 2:1। मान लेते हैं ये हमारा एक एग्जाम्पल है। सपोज करते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर, भविष्य में, ए एंड बी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। भविष्य में यानी कि सी के एडमिशन के बाद जो ए और बी पार्टनर्स है, ये लोग आपस में, ए और बी आपस में क्या करेंगे, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, दैट इज 2:1। जो हमारा कंडीशन भी है, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जो हमारा शेयर है वो न्यू पार्टनर का गिवन है, is given, and also new profit sharing ratio of old partner is given, and the new profit sharing ratio of old partner is also given। so हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल सभी पार्टनर्स का मिला करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सेम हमारा जो पिछले कंडीशन में जो हमने किया था, टोटल शेयर 1 अज्यूम किए थे, उस 1 में से हमने क्या किया था, जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर को माइनस किए थे, और जो रिमेनिंग शेयर हुआ था उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे ओल्ड पार्टनर्स में। सो सेम यहाँ भी हमें वही कुछ कंडीशन करना है। यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, हम वैसे फिर लिख देते हैं, लेट द टोटल शेयर भी 1। हमने टोटल शेयर क्या मान लिया, 1। रिमेनिंग शेयर, चूँकि जगह कम है तो मैं एक ही लाइन में लिखा, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। 1 - 1/4 इज इक्वल टू, ये माइनस करके लिखें, दैट इज़ 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट द टोटल शेयर भी 1, हमने टोटल शेयर 1 माना है। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/4 गिवन इन द क्वेश्चन, सो दैट विल बी, रिमेनिंग शेयर विल बी 3/4। नाउ एज शेयर, अब हम एज शेयर की बात करते हैं। सो रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाई जो वो उन लोगों के पीछे कि ये जो रिमेनिंग शेयर है उस शेयर को वो लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। क्लियर? सो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, दैट विल बी 6/12। ये हमारा ए का न्यू शेयर हुआ। बी शेयर अगेन रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाई शेयर, दैट इज 1/3, अगेन 3/12। ये हो गया हमारा 3/12। नाउ सी शेयर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/4।
यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सबका सेम करना है, यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 12 है, बट यहाँ ओनली 4 है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/3 इज इक्वल टू 3/12। ये भी हमारा हो गया 3/12। नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 6/12 रेशियो, दैट इज 3/12 रेशियो 3/12। जब इसे हम स्मॉलेस्ट टर्म में करेंगे देन इट विल बी 2:1:1, दैट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:1। क्लियर? तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। ये हमारा केस नंबर 2 था। सो जस्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट, और यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट। हैविंग द केस नंबर 3। केस 3 हमारा क्या कहता है, when the new partner acquires his share from the old partners equally। थर्ड नंबर केस कहता है कि जो न्यू पार्टनर है, और यू कैन से एज अ इनकमिंग पार्टनर, जो इनकमिंग पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से शेयर्स जो एक्वायर करता है इक्वली एक्वायर करता है। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। सपोज जो न्यू पार्टनर है वो 10 शेयर के लिए आता है, सपोज वो 10 शेयर के लिए आता है। इट मीन्स जब हम 10 को डिवाइड करेंगे इक्वली 2 भाग में, इट मीन्स 5 फ्रॉम ईच, यानी कि वो प्रत्येक पार्टनर से कितने कितने शेयर लेंगे, 5 लेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन में, सॉरी जो हमारा कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर। जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है। इट मीन्स सपोज कर लेते हैं कि जो न्यू पार्टनर वो 10 शेयर के लिए आ रहा है, जस्ट इमेजिन। तो 10 शेयर के लिए वो जब आ रहा है तो वो बराबर इक्वली क्या करेगा, अपने पार्टनर से लेगा। यहाँ हमने एज्यूम कर लिया है कि वो क्या है, 2 पार्टनर से उसके, तो 2 पार्टनर से वो ले रहा है, दैट इज 1/2। उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी 5 फ्रॉम ईच, दैट विल बी 1/2 जब हम करेंगे दैट विल बी 5 फ्रॉम ईच। तो यही कॉन्सेप्ट को हमको फॉलो करके अपने जो हम कंडीशन देखेंगे इसका एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं। देन आफ्टर हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी। एग्जाम्पल, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4। क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है, A और B 2 पार्टनर्स है और इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:4। दे एडमिट C फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इन लोगों ने, A और B ने C को एक नए पार्टनर को फॉर्म में एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 1/10 शेयर के लिए, विच ही अक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस फ्रॉम बोथ। जो न्यू पार्टनर है C एज अ न्यू पार्टनर, और यू कैन से एज इनकमिंग पार्टनर, वो जब फॉर्म में आता है तो वो 1/10 शेयर के लिए आता है, और वो जब आ रहा है तो वो अपने शेयर, जो उसका शेयर है विच ही अक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों पार्टनर से, यहाँ पे 2 पार्टनर से, दोनों पार्टनर से क्या करता है, इक्वल प्रोपोर्शंस में क्या करता है, शेयर अक्वायर करता है। सो कैलकुलेट आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वो देखते हैं। जब इक्वल ले रहा है, इट मीन्स व्हेन पार्टनर सी, जो न्यू पार्टनर है, पार्टनर सी वो इक्वल शेयर अक्वायर कर रहा है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन पार्टनर कितना शेयर क्या कर रहा है, उसको दे रहा है। ए, जो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, सी अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये इस क्वेश्चन का मेन जो हमारा जो पॉइंट आउट करने वाला चीज़ क्या है कि वो इक्वली दोनों से बराबर ले रहा है। तो पहले हम सी शेयर देखते हैं, सी शेयर है कितना, सी शेयर इज इक्वल टू 1/10। जो ये 1/10 है, इट मीन्स वो उसका आधा किससे लेगा, ए से लेगा, फिर उसी का आधा वो किससे लेगा, बी से भी लेगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, हाफ पता कर लेते हैं, दैट विल बी 1/20। इट मीन्स शी विल अक्वायर 1/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। सिंपली सा ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ए शेयर इज इक्वल टू, ए का शेयर कितना है, दैट इज गिवन 5/9। 5/9 उसने 5/9 जो था उसमें से 1/20 किसने ले लिया, सी ने ले लिया। सो वी हैव टू जस्ट डिडक्ट 1/20। द एलसीएम ऑफ 20 and 9 will be 180, 100,
माइनस 9 इज इक्वल टू 91/100। ये उसका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसका? ए का। क्लियर? नाउ बी शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर दैट इज 4/9 माइनस शेयर सरेंडर, जो उसने शेयर सरेंडर किया, किसको? सी को। सो माइनस 1/20। अगेन द एलसीएम विल बी 180, 920, 80 माइनस 9 is equal to 71/100 and C's share is given equal to 1/10। डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है? सेम करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 18 is equal to 18/180। नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 91 sorry it is 180 ना, (91/180) रेशियो 71/180 रेशियो 18/180, ये हमारा हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो यहाँ पे ये कोई कॉमन नंबर से नहीं डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स 91 रेशियो 71 रेशियो 18, ये हो जाएगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन पहले स्टूडेंट से आप नोट डाउन कर लेंगे, जरा जस्ट नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन क्या है फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कहा था कि जो हमारे दो पार्टनर हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ फिर क्वेश्चन का फर्दर इन्फॉर्मेशन, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। जो उन लोगों ने एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, विच ही अक्वायर्स, ही मीन्स पार्टनर सी, which he acquires in equal proportions from both। जो पार्टनर सी है वो जितने भी फ्रैक्शन के लिए आ रहा है, इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1/10, तो वो अपने शेयर का, वो जिस शेयर के लिए आ रहा है उस शेयर का इक्वली वो क्या करेगा? दोनों पार्टनर से लेगा। क्वेश्चन समझ गए? नाउ तो जो उसका शेयर है, जब हम सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो इस चीज़ में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली बात है दैट शी विल अक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर, यानी कि दोनों पार्टनर से वो क्या करेगा? बराबर लेगा, इक्वली लेगा। नाउ तो सी एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो जब सी का जो शेयर है पहले उसे हम पता करते हैं कि वो कितने लेगा। सो दैट्स वाई जो भी उसका शेयर, इससे पहले हमने एग्जांपल दिया था, सपोज करते हैं वो 10 शेयर के लिए आ रहा है तो हमने उसे डिवाइड कर दिया था 2 से। सिंपली अगेन हेयर जो 1/10 शेयर है, जब इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से तो दैट विल बी 1/20 इक्वल हो गया। इट मीन्स सी विल अक्वायर 1/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। नाउ तो ए शेयर, अब ए का शेयर क्या रह जाएगा? सो ओल्ड शेयर, जो उसका ओल्ड शेयर था दैट इज गिवन 5/9 हिज ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर्ड बाई ए इन फेवर ऑफ सी के फेवर में, दैट इज 1/20। व्हेन जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 91/180। लाइकवाइज पार्टनर बी के साथ भी वही है, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, न्यू पार्टनर जो सी है उसके फेवर में जो उसने शेयर सरेंडर किया, अगेन जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 71/180। एंड जो सी जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1/10, तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए क्या करेंगे? उसे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 18 से हम मल्टीप्लाई किए, दैट विल बी 18/180। क्लियर? यहाँ पे चूँकि कोई कॉमन डिजिट नहीं था जो इसे हम स्मॉलेस्ट फॉर्मेट रिप्रेजेंट कर सके, सो दैट्स वाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी विल बी 91 रेशियो 71 रेशियो 18। ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन हो गया? आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ स्टूडेंट, ये है हमारा आज के लिए इतना ही रहा। अगले वीडियो सेशन में हम अपने टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड वन मोर थिंग, आप लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चंस कॉपी में, उसे सॉल्व जरूर करेंगे। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आती है देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।